लेकिन चूंकि अब ग्रहण आ रहा है और ग्रहण बेसिकली तौर के ऊपर लगना है अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम, क्योंकि मेरी रीडिंग्स हैं वैदिक सिस्टम में, और वो लगेगा कैंसर में। ठीक है। अब इस एतबार से हर ज़ोडिक साइन के ऊपर उसका इम्पैक्ट डिफरेंट है, अच्छा। और ग्रहण का इम्पैक्ट क्योंकि शदीद होगा, और 2 ग्रहण हैं। पहला ग्रहण 12 को, जी। दूसरा ग्रहण 28 को, और 28 वाला जो ग्रहण है वो लगेगा जाके एक्वेरियस में। जी। अब इस पूरे सिनेरियो को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो सबसे पहला ज़ोडिक साइन एरीज आएगा। एरीज वालों के ज़ाइचे में इनके अपने माइंड का प्लैनेट 2 तारीख को ज़ोडिक साइन चेंज कर देगा। ठीक है। इनके पैसे का और 7वें घर का मुश्तरका प्लैनेट 1 तारीख को अपना ज़ोडिक साइन चेंज कर देगा। अच्छा। ना सिर्फ ज़ोडिक साइन चेंज कर देगा बल्कि डेबिलिटेटेड हाउस में मूव होगा। ठीक है। इसके बाद मरकरी इस पूरे महीने में 3 ज़ोडिक साइंस में अपना सफ़र मुकम्मल करेगा। अच्छा। इस लिहाज से ये पूरी आसमानी कौंसिल पे जो सिनेरियो बन रहा है, इसमें एरीज वालों के चार्ट में देखा जाए तो एरीज वालों के लिए जो शदीद एहतियात आती है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी मेजॉरिटी तौर के ऊपर जो शदीद एहतियात है, जो ग्रहण से भी ज़्यादा है, वो इनकी है पैसे के प्लानट की कमज़ोरी। पैसे का प्लानट जब कमज़ोर होगा तो इनको ज़िंदगी में खानगी मुश्किलात से पहले माली तौर के ऊपर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और फाइनेंशली तौर के ऊपर इन चीज़ों को अगर इन्होंने प्लान ना किया, इन्होंने ज़िंदगी में चीज़ों को अगर बेहतर तौर पे हिकमत अमली में ना लेके चले, तो ये अपनी ज़िंदगी में पहले 10 दिन में जो फाइनेंशली तौर के ऊपर अनस्टेबिलिटी फेस करेंगे, उस अनस्टेबिलिटी की बुनियाद के ऊपर अगले आने वाले 21 दिन भी इनके किसी तौर पर डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब इनको पहले 10 दिनों में जहाँ पे एहतियात करनी है, केयर करनी है, प्लानिंग करनी है, वहीं पे कोई नया एडवेंचर नहीं करना, ठीक है। कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि ग्रहण का ज़माना है और नए ग्रहण के ज़माने में नया कॉन्ट्रैक्ट करना, नई लोहे ग्रहण। आप लोग अपनी ज़िंदगी में जादू टूने, बदनज़री और हसद से महफूज रहने के लिए, इवन अपने बच्चों के लिए भी, या इज़्ज़त और रुतबे और कुशादगी के लिए लोहे ग्रहण हासिल कर सकते हैं। और इसको अभी से आप और बुक कर सकते हैं वेबसाइट zanjani.pk पे, या जो स्क्रीन के ऊपर आपको मेरे मोबाइल नंबर नज़र आते हैं 03004647 और 0300948375। इन नंबर्स के थ्रू भी आप लोग और कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना, नया बिजनेस करना और नई शराकतदारी करना इनको नुकसान दिलाएगा, को फ़ायदा नहीं देगा। ठीक है। इस चीज़ के बारे में इनको केयर की ज़रूरत है। फिर दूसरी चीज़, इनको अपनी ज़िंदगी में अपने खानगी मामलात को सुलझाने के लिए, क्योंकि ग्रहण लग रहा है ज़ाइचे के चौथे घर में, तो आपके फैमिली मैटर्स को तो डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन फैमिली मैटर्स के साथ साथ अगर ऐसे एरीज जो कि शादीशुदा हैं, तो इनकी ज़िंदगी में वीनस का वीक होना इनके मैरिटल लाइफ को भी प्रॉब्लम की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। अब मैरिटल लाइफ की ये प्रॉब्लम, ये मुश्किलात, ये हर्डल्स, ये परेशानियाँ इनकी ज़िंदगी में ट्रिगर कर जाएंगी जब ग्रहण करीब आएगा, क्योंकि ग्रहण का असर तो पूरे महीने रहेगा, लेकिन इसकी जो शिद्दत होगी वो स्टार्ट हो जाएगी तकरीबन कोई 10 तारीख से ठीक है। और 15 तारीख तक रहेगी। इस एतबार से इनको ज़िंदगी में बहुत शदीद एहतियात और केयर की ज़रूरत है। ठीक है। ये 3 से 4 मेजर एहतियाती तदाबीर हैं और एहतियात हैं इनकी ज़िंदगी में, जिसको अगर ये लोग शुरू से ही समझ जाते हैं तो ये पूरा महीना अपनी ज़िंदगी में मसाइल से महफूज गुजार लेंगे। ठीक है। ग्रहण का सदका, नमाज़ आयात, वीनस का सदका और इसके बाद प्लानिंग, ये वो रेमेडीज़ हैं जो कि इनकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह मैं इनको इस वीडियो के लास्ट में इनके ज़ोडिक साइन में बताऊँगा। ठीक है। अब हम आते हैं कुछ अच्छी बातों की तरफ, कुछ खुशी की बातों की। जी जी। अब इनके चार्ट में देखा जाए तो मरकरी क्योंकि अपनी अच्छी पोजीशन पे होगा, तो इनको ज़िंदगी में सपोर्ट रहेगी अपने फैमिली मेम्बर की, और सपोर्ट रहेगी स्पेशली तौर के ऊपर अपने सिबलिंग्स की, क्योंकि सिबलिंग्स जो है वो इनको किसी ना किसी तौर के ऊपर सपोर्ट भी देंगे, हौसला भी देंगे, इनके साथ अमली तौर के ऊपर ताउन भी करेंगे, और इनकी ज़िंदगी में जो रुकावटें हैं उनमें इनको एडवाइसेस भी देंगे। इनकी ज़िंदगी में तजदीदी मरहला है, और ये तजदीद हो रही है इनके करीबी रिश्तेदारों के साथ। छोटे छोटे प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि इन्होंने पिछले पूरे महीने में फेस किए हैं, वो एहतियाती चीज़ें इनकी ज़िंदगी में ख़त्म हो रही हैं और अब इनकी तजदीद का मरहला शुरू है। अब चीज़ें रिफॉर्मेशन की तरफ आएंगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी, चीज़ें किसी तौर के ऊपर सुलझने की तरफ आएंगी, ना सिर्फ रिश्तों के अतबार से बल्कि इनकी ज़िंदगी में मुलाजमत के अतबार से भी। काम की जगह के ऊपर जो जिम्मेदारियाँ इनसे पहले संभाली नहीं जा रही थी, इनसे कहीं ना कहीं पे चीज़ों में कोताही हो रही थी, कमी आ रही थी, चीज़ें डिले हो रही थी, इस पूरे महीने में इंशाल्लाह एटलीस्ट इनके काम की जगह के ऊपर अब मसला नहीं होगा। लाइबिलिटीज़ को बहुत अच्छे अंदाज में समझ भी लेंगे, मैनेज भी कर लेंगे, और काम की जगह के ऊपर इनके कोलीग्स जो हैं वो इनके साथ बहुत अच्छा रब्त भी रखेंगे। ये चीज़ इनके लिए एक बहुत खुश शाइन चीज़ है कि जहाँ पे बाकी चीज़ें डिस्टर्ब हैं वहाँ पे ये इन चीज़ों को निस्बतन एक अच्छे तौर के ऊपर तब्दीली की तरफ लाएंगे। एक और इम्पैक्ट इनकी ज़िंदगी में निस्बतन बहुत अच्छा चेंज हो रहा है, और वो चेंज हो रहा है 18 अगस्त से।
18 अगस्त के बाद से इनकी ज़िंदगी में सन की जो प्लेसमेंट है वो अपनी कैफियत में आ रही है, हालत अरूज की कैफियत में। सन मूव कर रहा है 18 तारीख और वो सितंबर के मिड तक रहेगा अपने ज़ाती घर में, और सन का अपने ज़ाती घर में होना इस चीज़ को इंडिकेट करता है। लोहे ग्रहण, आप लोग अपनी ज़िंदगी में जादू टोने, बदनज़री और हसद से महफूज रहने के लिए, इवन अपने बच्चों के लिए भी, या इज्जत और रुतबे और कुशादगी के लिए लोहे ग्रहण हासिल कर सकते हैं। और इसको अभी से आप और बुक कर सकते हैं वेबसाइट zanjani.pk पे, या जो स्क्रीन के ऊपर आपको मेरे मोबाइल नंबर नज़र आते हैं 030004 टेट्रा 647 और 0300948375। इन नंबर्स के थ्रू भी आप लोग और कर सकते हैं कि इनको मोहब्बत में हसासियत ख़त्म होगी, इनको अपने महबूब के साथ जो है वो रफ़ाकत मिलेगी और अदावत ख़त्म होगी, इनकी चीज़ें क्लैरिफिकेशन में आएंगी। इनको अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ जज्बाती वाबस्तियाँ हैं, दोस्तियाँ हैं, बहुत करीबी दोस्तियाँ हैं, इनकी ज़िंदगी में वहाँ भी रिश्ते बहुत अच्छे और बेहतर होना शुरू होंगे। और अगर ये लोग साहिब औलाद हैं, शादीशुदा हैं, साहिब औलाद हैं, औलाद के साथ इनके रिलेशन में प्योरिटी, गलत फहमियों का खात्मा, नाफरमानियों का खात्मा और रिश्ते में मजबूती आती हुई नजर आएगी, जो कि इनको ज़िंदगी में ज़हनी तौर पर सुकून देगी। चाहे ग्रहण की वजह से या वीनस की वजह से इनकी ज़िंदगी में हालात कितने ही डिस्टर्ब क्यों ना हो, ये थोड़ा सा ज़हनी तौर पर सुकून में ज़रूर आ जाएंगे। अब इनके चार्ट में आखिरी जो डेज हैं वो ग्रहण है 11वें घर का। आखिरी हफ्ता माह अगस्त का इनका इस एतबार से शदीद एहतियात वाला है कि लोगों के ऊपर एतबार ना करें। लोगों पर एतबार करना वक्त का ज़िया लाएगा, मायूसी लाएगा, पैसे को ज़िया की तरफ लेके जाएगा, और इवन इनके कुछ करीबी दोस्त जो हैं उनको भी इनको कैटेगराइज कर लेना चाहिए। हर करीबी दोस्त भी इनके लिए काबिल एतबार और काबिल भरोसा नहीं है, वो भी इनके लिए प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है। तो ये एहतियाती तदाबीर हैं इनके पूरे महीने। सदका देने से पहले नमाज आयात ज़रूर पढ़े, 12 को भी 28 को भी। सदका जो ये देंगे अपनी ज़िंदगी में, इनके लिए ग्रहण के दिनों का तो सदका रहेगा गंदम या बाजरा, और साथ मिक्स करेंगे टूटा चावल, वो ग्रहण के दोनों दिनों में सदका देंगे। लेकिन बाकी पूरे महीने का जो सदका इनका रहेगा, पहला सदका इनका पहले 15 दिनों का है जुमे के दिन। सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़, आटा, चीनी, नमक, दूध, कुछ भी सफ़ेद रंग, हस्बे तौफीक। 16 तारीख से लेके 31 अगस्त तक का जो इनका सदका है वो फिर इनके बनेगा जायचे में, वो है ब्लैक कलर का। हफ्ते के दिन ब्लैक कलर की कोई भी चीज़, गुलाब जामुन, कलवंजी, चाय की पत्ती, खजूरें, काला कपड़ा, कोई भी हस्ब तौफीक चीज़ काले रंग की लेके गुरबा में, मसाकीन में, परिंदों में, हशातुल अर्ज में रिस्क के तौर के ऊपर डाल दें। ये 2 रेमेडीज करने से इनका ये पूरा महीना इंशाल्लाह मसाइल कंट्रोल रहेंगे। इसके बाद हम आते हैं अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, वो है टॉरस। टॉरस वालों के चार्ट में देखा जाए, अब इनकी आसमान के ऊपर जो कंडीशन है, मरीख इनके जायचे में 2 तारीख को मूव कर जाएगा पैसे के घर में, पैसे के घर के साथ कंजक्ट करेगा। अब मरीख का यहाँ से मूव करना इनकी ज़िंदगी में एक अच्छाई लाएगा, लेकिन उस अच्छाई के साथ एक एहतियात भी लाएगा, और वो एहतियात बड़ी शदीद होगी। वो एहतियात इस वजह से शदीद हो जाएगी क्योंकि इनका माइंड का प्लानट जो है वो डेबिलिटेटेड हो रहा है पहली तारीख से। ग्रहण लग रहा है इनके जायचे के तीसरे घर में, सन मूव करेगा इनके जायचे के चौथे घर में 18 तारीख से। तो ये इनकी आसमान के ऊपर बनने वाली पोजीशन है। 28 वाला ग्रहण लगेगा इनके जायचे के 10वें घर। लोहे ग्रहण, आप लोग अपनी ज़िंदगी में जादू टोने, बदनज़री और हसद से महफूज रहने के लिए, इवन अपने बच्चों के लिए भी, या इज्जत और रुतबे और कुशादगी के लिए लोहे ग्रहण हासिल कर सकते हैं। और इसको अभी से आप और बुक कर सकते हैं वेबसाइट zanjani.pk पे, या जो स्क्रीन के ऊपर आपको मेरे मोबाइल नंबर नज़र आते हैं 030004 टेट्रा 647 और 0300948375। इन नंबर्स के थ्रू भी आप लोग और कर सकते हैं। अब इस एतबार से जो इनकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ हो रही है वो ये है कि पिछले महीने की फ्रस्ट्रेशन ख़त्म होगी, पिछले महीने का एग्रेशन ख़त्म होगा, पिछले महीने का डिप्रेशन ख़त्म होगा, पिछले महीने की नेगेटिविटी ख़त्म होगी, आर्गूमेंट्स ख़त्म होंगे, मिजाज का चिड़चिड़ापन ख़त्म होगा, और बिला वजह की मनफी सोचों का रुझान भी ख़त्म हो जाएगा, वहम वसवसे भी ख़त्म हो जाएंगे। ये एक अच्छी चीज़ होगी इनके साथ। लेकिन इसके साथ ही क्योंकि मरीख लॉर्ड प्लैनेट है इनके जायचे में खर्चे का भी, तो इसके साथ साथ पैसे का प्लैनेट अपने जाती घर में इनिशियली तौर पे है, खर्चे का मालिक यहाँ पे आ जाएगा, शराकत को भी डील करता है, पार्टनरशिप से भी पैसे दिला रहा है, फाइनेंशियली तौर पे चीज़ों को भी बेहतरी की तरफ लेके आ रहा है, लेकिन साथ में खर्चे भी आ रहे हैं। तो इनको अपने खर्चों को थोड़ा संभालना पड़ेगा क्योंकि माइंड का प्लैनेट कमज़ोर है, और अगर माइंड के प्लैनेट की दुरुस्तगी के लिए इन्होंने एडवाइस ना ली, इन्होंने रेमेडी ना दी, इन्होंने अपने डिसीजंस को सेकंड थॉट या सेकंड ओपिनियन ना दी,
तो गलत फैसलों की वजह से पैसे का नुकसान होगा, पैसा फंस जाएगा, रुक जाएगा, स्टक हो जाएगा। ठीक है। तीसरे घर में ग्रहण लग रहा है और इसी कैफियत की वजह से डिप्रेशन भी होगा और फिर ये लोग अपने कॉन्फिडेंस की कमी की तरफ आ जाएंगे। ठीक है। ना सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी की तरफ आएंगे बल्कि कुछ रिश्तों के साथ बिला वजह इख्तलाफात बढ़ जाएंगे और वो रिश्ते इनके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। तो इस एतबार से इनको अपनी ज़िंदगी में ये तमाम तर कैफियत को बैलेंस करने के लिए, अपने माइंड में डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए एडवाइस लाजमी शामिल करनी है। ठीक है। एडवाइस एड ऑन होगी तो इनकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होंगी। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में अगले आने वाला सिनेरियो अगर हम लोग देखें, इस महीने का जो इख्तितामी हिस्सा है, अभी मैं सिर्फ इख्तिताम पे पहुंची हूँ, दरमियानी अच्छी बातें जो है वो मैंने अभी बता दी। अच्छा। इख्तितामी हिस्सा ये है कि इनकी ज़िंदगी में जो आखिरी ग्रहण है जुज़वी तौर के ऊपर वो लग रहा है इनके इज्जत के घर में। ठीक है। तो जो आखिरी 10 दिन है माह अगस्त के, वो इनको अपने करियर, कारोबार, इज्जत को बहुत ज़्यादा मैनेजेबल और संभाल के लेके चलने की ज़रूरत है। ठीक है। कोई ऐसा काम ना करें या कोई अपना राज जो है वो दूसरों को ना दें, वरना इनकी ज़िंदगी में चीज़ें प्रॉब्लम की तरफ आ सकती हैं और वो राज लीक होना इनकी ज़िंदगी में इनकी साख को मुतासर करेगा और उस टाइम के ऊपर आखिरी 10 दिनों में अपने कामों में रद्दबदल करना भी इनके लिए बहुत फेवरेबल रहेंगे। वो हम अच्छी बातों की तरफ आएँ। अच्छी चीज़ इनकी ज़िंदगी में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है कि पैसा आ रहा है, ठीक है। क्योंकि पैसे का प्लानट अच्छी कैफियत में है। फिर पैसे का प्लानट अपनी फास्ट पेस में है, सरीउल रफ्तारी में है, उसने रेट्रोगेटेड नहीं होना, उसने मूव कर जाना है पैसे के घर से तीसरे घर में, तीसरे घर से चौथे घर में। इस एतबार से ये लोग अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर पे जहाँ पे रुकावटों में कमी आती हुई महसूस करेंगे, वहीं पे ये लोग अपनी ज़िंदगी में फैमिली बिजनेसेस से पैसा बनाएंगे। ये लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे असबाब से पैसा बनाएंगे जो कि सफ़र से हो। ये अपनी ज़िंदगी में ऐसे वसाइल और ऐसे ज़राए और ऐसी इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाएंगे जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में हो, एग्रीकल्चर में हो, प्रॉपर्टी में हो, या फिर प्रॉपर्टी मटेरियल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में हो, इंडस्ट्री मटेरियल रिलेटेड प्रोडक्ट्स में हो, और या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्रोडक्ट रिलेटेड में हो, या इवन डायरेक्टली तौर के ऊपर गाड़ियों के सेल परचेज से ये लोग पैसा बनाते हुए नजर आएंगे। तो ये चीज़ इनके लिए अच्छी है। ठीक है। फिर इनके चार्ट में मजीद अच्छाई देखी जाए, चूंकि जुपिटर इनके तीसरे घर में है और ग्रहण भी तीसरे घर में है, तो ये अपने हौसले को बड़ी जल्दी ओवरकम कर लेंगे। ठीक है। अब उस हौसले को ओवरकम करने के लिए किसी का ये साथ लें, ताउन ले लें, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो हौसला ओवरकम भी हो जाएगा। फिर उनके चार्ट में देखा जाए तो 28 तारीख के बाद सन आ रहा है चौथे घर में। चौथे घर में सन का अपने ज़ाती घर में आना खानगी खुशहाली दिलाएगा, घर वालों के साथ बॉन्डिंग में स्टेबिलिटी दिलवाएगा। इनकी ज़िंदगी में ज़ाती प्रॉपर्टी का हसूल भी हो सकता है। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में ज़ाती सवारी की तब्दीली भी मुतवक्को हो सकती है। सिर्फ एहतियात ये करनी है कि अगर ये प्रोसेस दो ग्रहणों के दरमियान में है, डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरह चेक कर लें, लिखत पढ़त अच्छी तरह चेक कर लें, प्राइसेस अच्छी तरह मैनेज कर लें, क्योंकि दो ग्रहणों के दरमियान में इतना की डीलिंग करना बाद में परेशानी भी ला सकती है। तो चीज़ों को अच्छी तरह चेक कर लेना, एहतियात कर लेना, इस परेशानी से इनको बचा सकता है। बिल्कुल। इनकी ज़िंदगी में अब जो एहतियाती तौर के ऊपर रेमेडीज़ आएंगी वो दोनों ग्रहणों के दरमियान में नमाज आयात, ठीक है। दोनों दिनों में 12 भी और 28 भी, और दोनों ग्रहणों के दिन के ऊपर जो ग्रहणों का सदका है, जो मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, बाजरा और टोटा चावल, उसको हस्बे तौफीक मिक्स करके दोनों दिन जरूर दें। ठीक है। लेकिन बाकी पूरे महीने का जो इनका सदका बनेगा वो सदका इनका दो हिस्सों में डिवाइडेड है। अच्छा। पहला सदका जो इनका बनेगा पहले यकम से लेके 15 तारीख तक का, वो सदका है जुमे के दिन सफ़ेद रंग की चीज़, जिसमें आटा, चीनी, नमक, या अगर कोई मीठी चीज़ लें तो ज़्यादा अच्छा, जैसे कि बर्फ़ी है, रसगुल्ले हैं, कोई मीठा दूध है, वो लेके भी अगर तकसीम कर दें तो वो इनके लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। जो अगला सदका है वो इनका फिर बनता है 16 तारीख से लेके 31 तक का, और वो बनता है सुर्ख रंग का, ठीक है। और वो सदका ये देंगे मंगल के दिन। अच्छा। हर मंगल 16 से 31 के दरमियान में सुर्ख रंग की कोई भी चीज़, जिसमें कोई सुर्ख रंग का मशरूब हो जाए, 100 रुपये का नोट हो जाए, गोश्त, कलेजी पिपरा, चीचड़े, लाल मसूर की दाल, हस्ब तौफीक कुछ भी लेके गुरबा में मसाकिन में तकसीम कर दें, तो ग्रहण के असरात और ये नेगेटिविटीज़ इनकी ज़िंदगी में कंट्रोल रहेंगी। ठीक है। तो ये पहले 2 साल। बहुत शुक्रिया।